दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव जी न आदि हैं न ही अंत। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण भी विचित्र हैं। शिव जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? इस संबंध में धार्मिक मान्यता ये है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें ये संदेश देते हैं कि ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद भगवान शिव के प्रति आस्था आपकी दोगुनी हो जाएगी। भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, जब गंगा नदी में डूबे हर भक्त की जान बचाने चले आए स्वयं देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख वहां खड़े सभी भक्तों के होश उड़ गए। दोस्तों, देवों के देव महादेव का ये चमत्कार अनूप शहर के पास बह रही गंगा नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। यहाँ रोज गांववासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के दौरान मंगल नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी में स्नान करने सुबह के समय पहुंचा। मंगल बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो महादेव का व्रत करता था। साथ ही वो हर सोमवार अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करता और उगते सूर्य को अर्घ देकर वापस घर आ जाता और घर जाकर महादेव की पूजा अर्चना करके ही दिन की शुरुआत करता था। एक बार मंगल अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे स्नान करने गया। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा लग रहा था। मंगल नदी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच मंगल फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच फंस गया। वहीं मंगल के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन वो लहरों के बीच फंस गया। मंगल को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोरों और गांव वालों को मंगल के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मंगल मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। कुछ ही देर में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखा जो मंगल की तरफ ही आ रहा था। वो साधु लहरों को चीरता हुआ मंगल के पास पहुंचा और उसको अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार कराने लगा। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि जब वो साधु मंगल के पास पहुंचा तो लहर खुद ब खुद शांत हो गई और साधु आराम से उसको अपने कंधों पर बैठाकर नदी के किनारे ले आया। नदी के तट पर पहुंचकर मंगल ने साधु के पैर छूकर उनका शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उन साधु को भगवान का स्वरूप मानकर उनका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो साधु किसी से कुछ कहे बिना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी राह की ओर चल दिया। इसके बाद मंगल ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। इसी के साथ शिव भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। चलिए आपको बताती हूँ इसी के साथ एक और अन्य घटना जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गाँव में जहाँ 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अनुराग के साथ घटित हुई। एक बार अनुराग अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर अनुराग के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अनुराग को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अनुराग को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा।
पड़ा और नाग वहीं पर मर गया। अनुराग इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद अनुराग ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अनुराग को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अनुराग के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अनुराग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अनुराग की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने अनुराग को पालने का फैसला किया। अनुराग का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। वहीं अनुराग भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अनुराग ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अनुराग अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अनुराग काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अनुराग ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो अनुराग की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अनुराग को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अनुराग ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अनुराग के पैर को डस लिया। अनुराग को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही अनुराग की मौत हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, वैसे ही ये अपना रूप बदलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसको नाग मणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। यदि किसी को ये मणि हासिल हो जाती है तो वो कुछ भी पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती। यदि कोई उनको मार देता है तो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा ही होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर प्रेम बहुत गहरा होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों, कभी भी इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।